नमस्कार, आप देख रहे हैं IIT उन्मेष। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है। मंचों पर भाषण होंगे, सोशल मीडिया पर पोस्ट की बाढ़ होगी और हर कोई कहेगा नारी शक्ति को सलाम। लेकिन क्या यह सलाम सिर्फ एक दिन का है या महिलाओं की आवाज़ को सचमुच में सुना जाता है? इसी सवाल के साथ आज हम पहुंच चुके हैं लोगों के बीच, उनसे जानने के लिए कि महिलाओं के असली सम्मान, अधिकार और बराबरी को लेकर आम लोग क्या सोचते हैं। हेलो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस वुमेंस डे के लिए। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपके नज़रिए में महिला सशक्तिकरण का असली मतलब क्या है? बेटे, जब हम स्त्री का सशक्तिकरण की बात करते हैं और नारी के लिए, हमारे भारत में नारी को हमेशा शक्ति का रूप ही माना गया है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द एम्पावरमेंट, द वर्ड एम्पावरमेंट फ्लोज फ्रॉम पावर। नाउ पावर टू अ वुमन will come from where? From economic independence, from being self-reliant, or you need to be having the confidence to face the challenges. Because what happens, a woman plays so many roles. She is a mother, she is a sister, she is a spouse, a friend, and if she has to have the role as a person who is to work, be it the organized sector or the unorganized sector, she faces a lot of challenges. And if she is able to do that, she is empowered. मैम, ये जो वर्ड है विमेन, अगर आपको इसको डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे करेंगे? It's very difficult to describe a woman in just one word because I can say she's powerful. At the same time, she's weak. At the same time, she's most lovable. At the same time, when it comes to her children, she can develop jealousy as well. So a lot of things combines together and make a woman. But at the same time, it talks of love, affection, sacrifice, and most powerful word, mother. कि आपने अपनी लाइफ में ऐसा कोई चैलेंज फेस किया हो जो आप बताना चाहते हो, अपना ओपिनियन देना चाहते हो कि विमेंस के लिए क्या चुनौती है बहुत बड़ी? ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई थिंक बीइंग अ वुमेन इज़ अ चैलेंज, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत स्टीरियोटाइप करी गई है। अगर कोई महिला है जिन्होंने एक अथॉरिटी, एक पोजीशन गेन किया है, तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी हो, वो वेल क्वालिफाइड नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी उन्हें ऐसे ही मिल गई है। तो मुझे लगता है ये चैलेंजेस है कि हम उन्हें एक गेज से नहीं देखते, हम बहुत सारी चीज़ों को जेंडर के तराजू में तौलते हैं। सो हेलो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेंस डे। Thank you. Same to you. तो मैम, मेरा से सवाल ये रहेगा कि जब भी हरासमेंट या रेप केसेस आते हैं तो हम वुमेंस को ही सबसे पहले प्रिकॉशंस लेने को बोलते हैं, तो क्या ये अप्रोच सही है? क्या हमें लड़कियों को समझाने के बजाय हमें लड़कों को कंसेंट और रिस्पेक्ट करना सिखाना चाहिए? सी फर्स्टली हम जिस सोसाइटी में है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है और जनरली मेल्स का पलड़ा हमेशा भारी रहा है फीमेल्स के कंपैरिजन में। और ऐसा शायद इसलिए कि हम जिस सोसाइटी में पले बड़े हैं वहाँ पर ये माना जाता है कि जो मेल्स है वो घर चला रहे हैं, अर्निंग हैंड है, तो इसीलिए उनकी सारी बात मानी जाए। अब आज के समय में क्योंकि लेडीज़ भी घर से बाहर निकल रही हैं, कमा रही हैं, घर में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो मुझे लगता है जब रेप केसेस की बात आती है तो फीमेल्स को सबसे पहले सॉफ्ट टारगेट बना दिया जाता है और उनको ही ब्लेम किया जाता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। अगर कोई लड़की फुल कवर ड्रेस में है, साड़ी में है, या एक छोटी बच्ची जो 4 साल की है, जिसे शायद ये भी नहीं पता कि एक ड्रेस की सेंस क्या होती है, उसके साथ भी अगर रेप केस हो रहा है, तो इस केस में कहीं से भी फीमेल्स की गलती नहीं है। पूरी तरह से जो लड़के जिनकी परवरिश शायद ऐसे माहौल में हुई है या शायद उनको घर वाले वैल्यूज़ सिखाना भूल गए हैं, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। हेलो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेंस डे। हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल। तो मैम, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि आप क्या मैसेज देना चाहोगे सोसाइटी को रिगार्डिंग वुमेन सेफ्टी? जो मेरा मैसेज रहेगा रिगार्डिंग वुमेन सेफ्टी कि जितनी भी फीमेल्स है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करती है, स्पेशली ओला एंड ऊबर, तो क्या होता है ना, आजकल जो रीसेंट केसेस आ रहे हैं कि लोग अपने ना OTPs एंड आई वुड से कार नंबर्स चेक नहीं करते हैं एंड वो बैठ जाते हैं सीधा जाके, राइट। एंड अंदर ऑफ़र आता है कि कोई नहीं मैम,
आपने सुना होगा न्यूज़ पे भी ये बहुत सारी चीज़ें आई है कि अंदर फिर आता है कि मैम ठीक है हम आपको ऐसे ही छोड़ देंगे. सो दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग विच इज़ हैपनिंग राइट नाउ फॉर द वुमेन सेफ्टी. तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जितनी भी फीमेल है इंक्लूडिंग मी, हमेशा जब भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे हो स्पेशली कैब वगैरह, हमेशा वेरीफाई द कार्ड नंबर प्लीज़. तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है सबसे पहले तो कि आज की महिलाओं में आपको सबसे बड़ा बदलाव क्या देखने को मिला है? तो आजकल आई थिंक लोग आजकल बोलते हैं कि लड़कियां पढ़ लिख कर उनका लाइक डिवोर्स रेट कितना हाई हो गया आजकल की जनरेशन में, और पहले मैरिजेस टिक जाती थी लेकिन आजकल नहीं टिकती. आई फील लाइक उसका मेन रीज़न ये था कि पहले वुमेन यूज टू स्टे इन टॉक्सिक मैरिजेस एंड रिलेशनशिप्स. दे कुड नॉट लीव क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं होती थी, उनके पास लाइक अर्निंग कैपेसिटी नहीं होती थी एंड उनको कोई लाइक अवेयरनेस भी नहीं थी. बट आई फील लाइक आजकल वुमेन इतनी लाइक सेल्फ डिपेंडेंट हो गई हैं जस्ट बिकॉज दे आर एजुकेटेड, दे आर अवेयर, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो इस XYZ फैमिली या मैरिज को छोड़ देती हैं फॉर ऑल द राइट रीजंस, दे आर एबल टू स्टैंड अप ऑन देयर ओन फीट. तो आजकल मुझे लग रहा है ये चीज़ बहुत देखने को मिल रही है. तो लोगों की बात सुनी आपने, कहीं उम्मीद दिखी तो कहीं सवाल. असली महिला सशक्तिकरण तो तब होगा जब बराबरी की बात मंचों पर नहीं असल ज़िंदगी में होगी. देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ IITM उन्मेष पर.